कभी ऐसा हुआ है एटीएम पर हैं, पैसों की सख्त जरूरत है और मशीन से पैसे ही नहीं निकले? पैसे तो हाथ में नहीं आए, पर फोन पे डेबिटेड का मैसेज जरूर आ गया। बड़ा ही फ्रस्ट्रेटिंग मोमेंट होता है ना। ये कहानी बहुत से लोगों की है, पर अच्छी खबर ये है कि इसका सल्यूशन भी है। तो ऐसे में घबराना बिल्कुल नहीं है, बस कुछ सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला काम, सारे सबूत यानी प्रूफ इकट्ठा करना। सबसे जरूरी प्रूफ है वो डेबिट एसएमएस। एटीएम की लोकेशन और ट्रांजैक्शन का टाइम भी नोट कर लें। प्रूफ इकट्ठा हो गया, ग्रेट। अब अगला स्टेप है बैंक को कंप्लेंट करना। इसके लिए बैंक ब्रांच जाने की भी जरूरत नहीं, ऐप या नेट बैंकिंग से हो जाएगा, पर यह काम जल्दी करना होगा। अब बात करते हैं एक सीक्रेट वेपन की। यह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का एक खास नियम। ये नियम कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करता है। इसके तहत बैंक को पैसे एक तय समय में लौटाने ही पड़ते हैं, और ये टाइम लिमिट है ट्रांजैक्शन प्लस 5 बिजनेस डेज। ध्यान रहे, 5 बिजनेस डेज। पर सवाल यह है कि अगर बैंक 5 दिन में पैसे वापस ना करे तो तब क्या किया जाए? बिल्कुल नहीं। अब बारी है फाइनल स्टेप की, कंप्लेंट को एस्केलेट करने की, सीधे आरबीआई के पास। आरबीआई की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। इसे कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम या सीएमएस कहते हैं। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर बैंक ने देर की तो उसे पेनल्टी देनी होगी। आरबीआई का नियम कहता है कि अगर बैंक रिफंड में देरी करता है तो कस्टमर कॉम्पनसेशन का हकदार है, और ये कॉम्पनसेशन है 100 रुपये पर डे, 5 दिन की लिमिट के बाद हर एक्स्ट्रा दिन के लिए। तो की टेकअवेज क्या है? प्रूफ संभालें, जल्दी कंप्लेन करें, 5 दिन का नियम और कॉम्पनसेशन याद रखें। तो देखा, बैंकिंग राइट्स की जानकारी होना कितना जरूरी है। अगली बार के इस टॉपिक पर बात करें, हमें बताइए।